आप देख रहे हैं काशी वार्ता डिजिटल लाइव। मैं आलोक श्रीवास्तव इस समय मौजूद है। मेरे सामने दिनेश नारायण सिंह जी मौजूद हैं, जो आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहने के बाद इस समय भाजपा के जो है चुनाव का दायित्व संभाल रहे थे। और साथ ही हमारे जो है बैठे हुए हैं सुशील सिंह जी, जो काशी वार्ता के निदेशक भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। तो मैं दिनेश नारायण सिंह जी से आज काशी वार्ता की तरफ से जो चुनाव लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा के चुनाव में जो भाजपा के सदस्य कैंडिडेट हारे हैं, उस संबंध में ये जानना चाहता हूँ कि क्या कारण रहा है कि भाजपा के लोग जो है चुनाव में जो है विजयी नहीं हो सके। कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। और एक तो भाजपा के कैंडिडेट हारे हैं, तो कहाँ के कैंडिडेट हारे हैं? सब जगह के, जहाँ जहाँ के हारे हैं सब जगह के अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं। लेकिन जैसे पूर्वांचल की बात आप कर रहे हैं और आप काशी वार्ता से बोल रहे हैं, संभवतः काशी के बारे में पूछेंगे या काशी पूर्वांचल के बारे में पूछेंगे। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं, तो दिल्ली के चुनाव से अगर कंपेरिजन करेंगे तो दिल्ली में 6 सीटें बदल दी गई। और 6 सीटों बदलने का कारण क्या हो गया कि वहाँ दिल्ली के 7 की 7 सीटें निकल गई। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, जहाँ से जो कैंडिडेट दिए गए उनसे सामान्य मतदाता क्षुब्ध था। पहला प्रयोग ये होना चाहिए था, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, कि कैंडिडेटों को बदलना चाहिए था। ये प्रारंभिक इस पर प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन अब किन कारणों से कैसे टिकट दिया गया उस पर हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर बदला गया होता तो संभवतः परिणाम कुछ और होता। जनता वोट देने के लिए बैठी है, लेकिन हम सब जो कैंडिडेट थे उनके किसी न किसी कोई भी समस्याएं रही हो, कैसे जनता से कनेक्टिविटी की बात रही हो, उस कारणों से जनता उससे कटे, जिसके कारण से ये परिणाम आया। क्या कारण रहा कि बनारस की आपने बात की है, कहा कि काशी वार्ता से बोल रहे हैं तो काशी में बैठे हुए हैं, तो क्या कारण रहा है कि यहाँ बनारस में जो है प्रधानमंत्री मोदी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे और उनके मतों का प्रतिशत जो है गिरा है? एक तो हम दूसरों को देश देने के बजाय एक पहले अपने आत्ममंथन की बात करेंगे और ये बताएंगे, हम लोग जो चुनाव में लगे, जो सामान्य कार्यकर्ता थे, सामान्य मतदाता के पास नहीं जा पाए। उनको ये बता नहीं पाए कि कमल का फूल किस नंबर पर है, ये भी नहीं बता पाए। और उसके कारण से ये हुआ कि हम सब ऑफिसों में बैठ कर के, कमरों में बैठ कर के या कार्यालयों पर बैठ कर के ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाते रह गए। सामान्य मतदाता और गर्मी की स्थिति या इसको कारण बना करके, और जो बाहर से भी लोग आए, सब के सब लोग बैठे रह गए, ज़्यादा वहाँ पहुँच नहीं पाए मतदाता के पास, जिसके कारण से ये हुआ एक कारण। दूसरा कारण ये हुआ कि अभी आप जो सूची देखेंगे, जो रिजल्ट सीट आई हुई है, उसमें मुस्लिम एकदम पोलराइज रहा। मुस्लिम कैंडिडेट लड़ने के बावजूद भी आप समझ लीजिए कि अतर जमाल लारी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ लड़ रहे थे। उसके बाद मुस्लिम पोलिंग स्टेशनों पर 0 वोट, 1 वोट, 2 वोट, 5 वोट, 10 वोट ऐसे हैं। मतलब 15 वोट तो हमको लगता ही नहीं कि मुस्लिम पोलिंग पर भी उनको मिला हो। तो अब ये समझ में नहीं आता कि भाई इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर पोलराइजेशन। तो अब इसमें कभी कभी पाकिस्तान के जो फवाद चौधरी का संदेश आया, जो सारी बातें आए, तो कहीं न कहीं से मन उधर भी होता है कि इस देश में भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम एकदम लामबंद था और एकजुट वोट किया है। एक तरीके से वो भी गोलबंदी रही है। छोटी जो जातियाँ थी, जो छुट्टे पशु हैं, छुट्टे पशुओं की समस्या हम लोग भी प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अवगत कराते रहे हैं। अब उनकी फसलें नष्ट हो जा रही हैं, जिसको जो कृषि काम करने में लगे हुए जो लोग हैं, जैसे आप देहाती क्षेत्र देख रहे हैं, तो वो सेवापुरी है, रोहनिया है इस लोकसभा में, तो वहाँ के जो कृषि पर आधारित हैं जो जातियाँ, जैसे आप पटेल हैं, जैसे आप मौर्य हैं, तो उनको भी बड़ी क्षुब्धता थी कि साहब ये जो छुट्टे पशु हैं, ये घनरोज हैं, इनकी कोई समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, हमारी फसलें नष्ट हो जा रही हैं, तार घेरे पड़े हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर आप प्रकाश डालेंगे तो वो ठीक रहेगा। और फिर जिनके साथ हमारे तालमेल थे, एक हमारे विधायक हैं जो बेड पर पड़े हैं, फिर भी वो हैं विधायक, और एक विधायक जो थे रोहनिया के, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिताने चले गए। उनमें तो भी आपने कहा कि हमारे एक विधायक बेड पे पड़े हुए हैं, तो ये तो जो है जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय भी बेड पे थे, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों टिकट दिया था? अब उसी सब की समीक्षाएं होंगी ना। अब हम सब इतने बड़े नहीं हैं कि हम किसी का टिकट बदलवा सकते हैं या कर सकते हैं। टिकट दिया तो अब उसके साथ लगना है। लेकिन अब कौन से कारण थे, क्या हुए उस समय, तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी,
वो सब हम सब उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हारने के जो कारण हैं अपने अध्ययन से जो निकल पाया वो यही लगता है। अब हमारे सामने सुशील सिंह जी हैं जो काशी वार्ता के निदेशक भी हैं और पत्रकारिता जगत में इनका बहुत ही ऊंचा नाम है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो पूर्वांचल की सीटें हैं, पूर्वांचल की सीटों पे जो हार हुई हैं उसका कारण क्या रहा है। ये चूँकि पत्रकारिता में जगत से जुड़े हुए हैं तो इनको ये समीक्षा भी करते रहे हैं, तो ये जानकारी ज़रूर होगी और इस पर निष्कर्ष ज़रूर निकला होगा कि क्या रहा है हार का कारण। पूर्वांचल में जो भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण है उसके पीछे जो प्रथम दृष्टया हमारे विश्लेषण में या हमारे छानबीन में ये क्लियर हुआ है कि उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के कारण चुनाव नहीं भाजपा हारी है और न तो मोदी के कारण हारी है। यहाँ चुनाव अगर भाजपा हारी है तो कहीं न कहीं प्रत्याशियों की एंटी इनकम्बेंसी के कारण हारी है। प्रत्याशी न बदला जाना पूर्वांचल में भाजपा के लिए भारी पड़ा है। कहीं कहीं ऐसे प्रत्याशी खड़े किए गए जो कि हेलीकॉप्टर से आए और चुनाव लड़े और फिर हार गए। तो ऐसे में प्रत्याशियों के चयन के समय जो सावधानियां बरती जानी चाहिए थी, चाहे वो जिले स्तर से हो, स्टेट में गई हो, स्टेट से फिर सेंट्रल में गई हो टिकट के लिए, उसमें बैठ करके टिकट का बंटवारा करते समय इन नामों को गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए था, लेकिन इन नामों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में हार का सामना करना पड़ा है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। और कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय मुद्दे भी इसमें हावी रहे और भयंकर गर्मी, वोटों का न निकल पाना। भाजपा के बहुत से वोटर जो है कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दों को लेकर के नाराज भी थे, वो बूथ तक गए ही नहीं, क्योंकि उनके वोट देने का मतलब है कि वो जाएंगे तो भाजपा को ही वोट देंगे, नहीं तो वो किसी अन्य पार्टी को वोट दे ही नहीं सकते, इसलिए वोट घर से निकला ही नहीं। तो ये प्रमुख कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण है। इसमें नरेंद्र मोदी न कहीं जिम्मेदार हैं, न थे, न रहेंगे। नरेंद्र मोदी का कद जैसा पहले था वैसा आज भी है। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव यहाँ हारी है पूर्वांचल में, जिन 9 सीटों पर हारी है, उसमें कहीं न कहीं उनके अपने व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी प्रत्याशियों के कारण चुनाव हारी है। बनारस में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के राज्यपाल तक का जमावड़ा लगा हुआ था। बावजूद इसके 2014 और 2019 के मतों के प्रतिशत के अपेक्षा प्रधानमंत्री मोदी को जो है इस बार बहुत कम मत मिले हैं। इसका क्या कारण है? 2014 में चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि 2014 में दिल्ली के एक सज्जन जो उसके बाद से बनारस कभी नहीं आए 10 साल में, तो 2014 में अरविंद केजरीवाल ने भी बनारस से चुनाव लड़ा था। तो अरविंद केजरीवाल, उसके बाद और भी पार्टियां चुनाव लड़ी थी, अलग अलग होकर चुनाव लड़ी थी, तो वोटों का बंटवारा हुआ था, जिसमें 2 लाख के आसपास वोट केजरीवाल पार्टी के दूसरे नंबर पर थे। वोट उतना उनको मिला, फिर कांग्रेस को मिला, वोट बढ़ गया, नरेंद्र मोदी जी की जीत का अंतर बढ़ गया। वही हाल 19 में हुआ। 19 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन रहा और शालिनी यादव ने चुनाव लड़ा था। उस दौरान 2 लाख के आसपास करीब वोट जो है समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन को मिला था। अजय राय 1,53,000 वोट पाए थे। तो ये वोटों का बंटवारा हो गया कि वो 2 लाख या 1.5 लाख, 3.5 लाख वोट मोदी जी का अंतर फिर बढ़ गया। इस बार जो चुनाव हुआ वो सीधे चुनाव हुआ, आमने सामने चुनाव हुआ। नरेंद्र मोदी जी का और अजय राय जी एकदम सामने सामने लड़े। और इस बार कुछ ऐसे वोटर जो, चाहे वो MY समीकरण कह लीजिए, वो भाजपा के खिलाफ जो समीकरण 14 में भी था, 19 में भी था, 17 में भी था, 22 में भी था, तो उस समीकरण को इस बार अखिलेश यादव ने अपने साथ तो लिया ही, लेकिन उन्होंने जो यादव में OBC गैर यादव जो हैं उनको लेकर के एक नया टिकट बंटवारा का जो है सोशल इंजीनियरिंग को अपने को PDA बना करके उस चुनाव मैदान में उतरे, जिसका कारण था कि उनको वोट परसेंटेज उनका बढ़ा। और भाजपा के लोगों के द्वारा, जो भाजपा, बहुत से लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि चुनाव तो हम जीत रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ओवर कॉन्फिडेंस, चुनाव हम जीत रहे हैं इसका ओवर कॉन्फिडेंस, और निचले स्तर पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं उपेक्षा की गई, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। बड़े नेता आए, होटलों में प्रचार कर रहे हैं, होटलों में बैठ रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पर जा रहे हैं, उससे धरातल पर जो ज़मीन पर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बहुत सी कमियां हैं चुनाव में, जिसको भारतीय जनता पार्टी को अपने बड़े स्तर पर इसका चिंतन मनन करना चाहिए। और आने वाले समय में 2027 बहुत दूर नहीं है, तो दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी हो सकती हैं। आप अभी तक देख रहे थे काशी वार्ता डिजिटल लाइव पर। मैं आलोक श्रीवास्तव, मेरे साथ कैमरा पर्सन प्रशांत सिंह।
मौजूद हैं।